Now, at the moment with us, we've got Mr. Shabir Shah, very, very well known indeed in Kashmir and, of course, elsewhere. He's one man who has been involved in the struggle for the rights of the Kashmiri people, or so he says. At the moment, he's with us on the phone line. Shabir Shah साहब, नमस्कार. आरकेबी शो में आपका स्वागत है. राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ. थैंक यू जी, थैंक यू. शबीर शाह साहब, आप बताएं, आज चिदम्बरम साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जो दिल्ली का बम ब्लास्ट है और शायद जो बॉम्बे का बम ब्लास्ट है, हो सकता है कि उसमें पाकिस्तान का हाथ ना हो. नंबर एक. नंबर दो, जहां तक कि हिंदुस्तानी सरकार का सवाल है, इंडियन सरकार मतलब दिल्ली की जो सरकार है, केंद्रीय सरकार जो है, उनका जहां तक सवाल है, अब तक कश्मीर के ऊपर वादा, फिर वादे को तोड़ना, फिर वादे को निभाना या नहीं निभाना, आज की तारीख में सूरत हाल क्या है जहां तक कि सिर्फ कश्मीर का सवाल है? शबीर शाह साहब बताएं. जी, हम तो चाहते हैं जो वादा हमसे किया गया है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और उनके पहले वजीर आजम जानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर भी ये कमिटमेंट की थी कि जो ही वहाँ हालात साजगार हो जाएंगे तो वहाँ लोगों से राय पूछी जाएगी. और यानी आप प्लेबिसाइड की बात कर रहे हैं, जो प्लेबिसाइड की जो बात हुई थी, तो राय हमारे खिलाफ भी होगी, हम उसका एहतराम करेंगे. लेकिन आज 64 साल हो गए हैं, अब तक तो हमसे वो राय नहीं पूछी गई है. लेकिन हमने हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई. हमने कहा कि दुनिया के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं. या अगर इनके आप कहते हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रैक्टिकेबल नहीं है तो हमने ये भी ऑप्शन रखा है. तो फिर हम रिजल्ट ओरिएंटेड मीनिंगफुल डायलॉग के लिए हमेशा तैयार हैं, और जिसमें ये दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान खाली बातचीत नहीं हो सकती है, या दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान बातचीत नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हमारी जो पोजीशन है वो फ्री के अवल की हैसियत है. हम समझते हैं कि बिकॉज ऑफ कश्मीर 1 अरब 40 करोड़ लोगों की अनसर्टेनिटी है. 3 जंगें लड़ी हैं दोनों मुल्कों ने कश्मीर पे, 4 लिया है कश्मीर पे. हमारा ये मानना है कि एक तो उनकी दोस्ती दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाए, और दूसरी तभी कश्मीर पे एक पेशरफ्त हो सकती है. अब सवाल भारत के कोर्ट में है. हमने हमेशा ये कहा है हमने कहा कि हम हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत करते हैं. हिंदुस्तान साउथ एशिया में एक पावर की तरह बढ़ रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट कश्मीर है. तो उस कश्मीर के हवाले से अगर कश्मीर के लोगों को साथ लेके एक मीनिंगफुल डायलॉग शुरू किया जाए. और शबीर शाह साहब, यहाँ पर जो आपने बात कही हम लोगों ने सुनी और पूरी तरीके से आपकी बात सबके सामने गई है. इस वक्त ये शो 73 देशों में जा रहा है. इट इज गोइंग टू 73 कंट्रीज. मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि अब तक कश्मीर में न जाने कितनी बार चुनाव हुआ, मुझे तो याद भी नहीं है कितनी बार इलेक्शन हुए हैं. पिछले 3 या 4 इलेक्शन तकरीबन फ्री एंड फेयर हुए हैं. जब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने जब से बहुत सख्ती बरती है, आजकल इलेक्शन रिग नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं इलेक्शन. कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे इलेक्शन जो हैं तकरीबन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुए हैं. तो एक तरीके से अगर देखा जाए, नंबर 1, पूरी मेरी बात सुन लें. नंबर 1, कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन में जाकर के उन्होंने वोट किया अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा, जो आपने पंडित नेहरू की बात करी कि पंडित नेहरू ने हिंदुस्तानी संसद को, पार्लियामेंट को ये वादा किया था कि जैसी हालात वहां पर सामान्य हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद वहां पर प्लेबिसाइट होगा. लेकिन उसमें एक राइडर और भी था, अगर आपको याद होगा, क्योंकि आप बड़े पढ़े लिखे हैं, एक एक चीज की आपने रिसर्च करी है, मैं जानता हूं आपको. जनाब, प्री 1948 की जो पोजीशन थी दोनों फौजों की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, वो उसमें एक प्री कंडीशन है. अगर पाकिस्तान की फौज प्री 1948 की लाइन ऑफ कंट्रोल पर चली जाए और हिंदुस्तानी फौज जो है वो भी प्री 1948 की पोजीशन पर चली जाए, प्लेबिसाइट तभी हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता. शबीर शाह साहब बताएं. देखिए, आपका ये फरमाना सही है, वजह फरमाना है कि यहाँ जो इलेक्शन हुए हैं 40 से लेके आज तक, आपको याद होगा क्योंकि खुद पंडित जी ने भी ये फरमाया था, जो पहले वजीर आजम हिंदुस्तान के रहे हैं, कि वहाँ इलेक्शन हम करवाते हैं, इलेक्शनों का कोई भी इस पे असर नहीं होगा कि वहाँ के नज्म नस्ल को चलाने के लिए, वहाँ की सरकार को तब तक चलाने के लिए, लेकिन इसका कोई भी इसको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन या कश्मीर मसले के साथ नहीं लेना चाहिए. दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन यहाँ होते हैं तो आपको पता ही है कि जैसे आपने फरमाया है, यहाँ इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होती थी. लेकिन अब की बार जैसे आपने फरमाया है कि 2-3 इलेक्शन यहाँ हुए हैं, लेकिन जब भी यहाँ इलेक्शन हुए हैं तब भी हमें लोगों के पास जाने से रोक दिया गया है. या तो अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट बुक करवा दिया गया है, या
घरों में नजरबंद रखा गया है। अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है दुनिया में है तो हिंदुस्तान में हमने इनसे ये कहा था जैसे आपके लोग वोट मांगने जा रहे हैं तो हमें भी लोगों के पास जाने दिया जाए ताकि हम कहेंगे कि इस वोट से क्या असरात पड़ सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, जो जिन लोगों ने भी इलेक्शन यहाँ कंटेस्ट किया, लेकिन जब वो इलेक्शन के कैंपेन चला रहे थे तो उनने किसी ने ये नहीं कहा कि इसके साथ वो हमेशा अपनी भाषण में, अपनी स्पीच में या अपनी तकरीर में लोगों से ये कहते रहे कश्मीर का मसला अपनी जगह है, कश्मीर के मसले को हम मान लेते हैं, चाहे वो यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इस जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस बिलोंग कर, चाहे वो पीडीपी हो जो एक नई जमात अब वजूद में आई है। उनका हमेशा ये कहना है कि कश्मीर इज इशू, कश्मीर तब तक बरसगीर में, साउथ एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। लेकिन हमारा काम सिर्फ हम इसलिए आप लोगों से वोट लेता है, हम आपसे इसलिए वोट लेते हैं ताकि आपकी सड़कें बनाई जाए, आपकी बेरोजगारी जो है वो खत्म की जाए। और वो ये भी अपनी भाषण में कहते रहे, देखिए हिंदुस्तान ने भी एक तवील जंग लड़ी है बरतानिया के खिलाफ और उसके दौरान बरतानिया से भी वो सभी मुराद हासिल करते थे। तो इसी तरीके से हम आप लोगों के काम आना चाहते हैं। बाकी कश्मीर के हवाले से हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड है, जब तक कश्मीर इशू हल नहीं होता है तब तक दोनों मुल्क यहाँ अनसर्टेनिटी रहेगी। आपको लगता है शबीर शाह साहब जो आप कह रहे हैं, चलिए वो आपका ओपिनियन है और आपके विचार हम सबके सामने रख रहे हैं बिल्कुल अनसेंसर्ड, और वो शुरू से ही रखते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है आपके लिए भी। आप जानते ही हैं कि जहाँ तक इंडियन मीडिया का सवाल है, इंडियन मीडिया ने, जिसको आप इंडियन मीडिया कहते हैं, हम तो आपको इंडियन मानते ही हैं, आप अपने आप को भले माने या ना माने, लेकिन मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ शबीर शाह साहब कि आपको लगता है कि 1947 के बाद 64 साल हो गए, 64 ईयर्स हो गए, कश्मीर दो हिस्सों में बटा हुआ है इस वक्त, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और एक हिंदुस्तान के साथ है। पाकिस्तान में ये कहते हैं ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कश्मीर है, एक पाकिस्तान है जी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि अभी इस वक्त कश्मीर के बारे में इंडिपेंडेंस की बात करना, और एक बहुत बड़ा तबका कश्मीर का, माफ कीजिएगा वो तो मैं भूल ही गया था, एक बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर का जो पाकिस्तान के पास था, पाकिस्तान ने चाइना को बेच दिया है, दे हैव ऑलरेडी सोल्ड इट टू चाइना। अब आप ये बताएं कि आज के सूरत हाल में कश्मीर की आजादी के बारे में बात करना क्या कोई प्रैक्टिकल बात है? क्या ये कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है कि आप बार बार यही बात करें कि भाई अभी कश्मीर का मसला हल होना है, जो पूरी प्रोग्रेस है वो रुक गई है, कश्मीर के जितने बच्चे हैं उनको आकर के बॉम्बे आना पड़ता है, दिल्ली आना पड़ता है या बाहर जाना पड़ता है नौकरियां करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। आपको लगता नहीं है कि कितनी पीढ़ियों के साथ, कितनी जनरेशन के साथ हम सब लोग, जितनी जो भी नेतृत्व है, जो लीडरशिप है आज सिर्फ कश्मीर की नहीं पूरे हिंदुस्तान की, वो बहुत अनफेयर हुई है? शबीर शाह साहब बताएं। जी, आपने जो फरमाया है, मैं आपकी बातों से कहीं सहमत भी हूँ, कहीं नहीं हूँ, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जैसे आपने कहा ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, मैंने कहा इंडियन हेल्ड कश्मीर और पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर, हम प्री 47 हमारी जो जोग्राफिकल पोजीशन थी, प्री 47 कश्मीर की हमेशा बात करते हैं और हम चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया जाए। और दूसरी बात, यहाँ के लोगों से राय पूछी जाए। अगर उनकी जो लोगों की विल है वो हमारे लिए सुप्रीम है। अगर लोग कल को फैसला करते हैं, कोई भी फैसला, वो हमारी राय के खिलाफ भी होगा तो हम उसको कबूल करेंगे, क्योंकि आज तक हमारे 5 लाख लोग शहीद हो गए हैं और बस्तियों की बस्तियां वीरान हो चुकी हैं। जब कोई मरता है, चाहे वो हिंदुस्तानी फौजी मरता है, वो भी किसी का बाप है, वो भी किसी का बेटा है। दुरुस्त बात, बिल्कुल। तो समझते हैं कि जिंदगी में अगर ये देश दोनों लड़ते रहेंगे और कश्मीर की वजह से क्यों ना कश्मीर को कश्मीर के लोगों से पूछा जाए, और कश्मीर के लोग दोनों मुल्कों की कंपटीशन को भी जानते हैं। अगर एक ट्राइलेटरल टॉक शुरू किए जाए और लॉजिक और रीजन की बुनियाद पे एक दूसरे की बात को माना जाए, तो हम ये देश दोनों देश कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और इनके लिए तो स्विट्जरलैंड जो यूरोप के लिए है, तो कश्मीर इनके लिए स्विट्जरलैंड बन सकता है। मतलब कहने का मतलब आपका ये हुआ कि यू वांट अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट कश्मीर, कि बिल्कुल कश्मीर जो है बिल्कुल आजाद हो,
ना पाकिस्तान के साथ हो ना हिंदुस्तान के साथ हो, कश्मीर की एक अलग अलग एंटिटी हो, जैसे स्विट्जरलैंड की आइडेंटिटी है या लग्जमबर्ग की आइडेंटिटी हो गई जिसका कैपिटल लिechtenstein है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस किस्म की एक प्रिंसिपैलिटी अलग से हो, कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन इसमें एक चीज मैं गुजारिश करूं, अगर वो ऑप्शन दिया जाता है जो राइट ऑफ सेल्फ, वहाँ 2 ही ऑप्शन हैं। तो अगर रिजल्ट ओरिएंटेड मीनिंगफुल डायलॉग शुरुआत होती है और उसमें से इंडिपेंडेंट कश्मीर निकलता है, हम उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो भी वहां से निकल कर आ जाएगा वो जो सबको काबिल कबूल होगा, और इवन पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको वो हम कबूल करेंगे। और आज का फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये बात कही जाए, जो आज लाइन ऑफ कंट्रोल है, अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर में करार कर दी जाए और आज का जो स्टेटस को है वही मेंटेन किया जाए, तो क्या आप उससे सहमत रहेंगे या नहीं, या उसके खिलाफ जो आज की सिचुएशन है उसके खिलाफ आप इसी तरह एजिटेट करते रहेंगे? ये तो पहले सीज फायर लाइन था जी, फिर 72 में इसको कन्वर्ट किया है लाइन ऑफ कंट्रोल में जी, जब शिमला पैक्ट हुआ है जी। लेकिन हम किसी भी सूरत में इस चीज को तस्लीम नहीं करेंगे और ना ही लाइन ऑफ कंट्रोल को हम इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर से इस्तेमाल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और आज की तारीख में अगर जिस तरीके से प्रपोजल आया है, जो स्पेशल फोर्सेज एक्ट है, स्पेशल एरिया आर्म फोर्सेज एक्ट जो है, उसको रिपील करके इंडिया जो आज की तारीख में जो फौज है वहाँ पे उसको ज़रा पीछे भेज दिया जाए, जो बॉर्डर है वो सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास ही रहे और लोकल पुलिस जो है सिर्फ वही पुलिसिंग करे, तो भी क्या आप अपनी इस स्टैंड पर मेंटेन रहेंगे? देखिए, हम एक पीसफुल मूवमेंट चला रहे हैं, तो जिसके लिए मैंने भी खुद 27 साल जेल काटे। जी, दुरुस्त बात है, दैट वी नो। डिटेंशन मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियस तो इस मसले को हल करवाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 20 करोड़ के करीब पहुंच गई है और बिकॉज ऑफ कश्मीर डिफेंस पे आप देख लीजिए कितना एक्सपेंडिचर दोनों मुल्कों का आता है, खासकर हिंदुस्तान का, वो भी बिकॉज ऑफ कश्मीर। तो गरीबी की सतह से नीचे कितने लोग हिंदुस्तान में भी जिंदगी गुजारते हैं, जहाँ पानी, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज, जहाँ एजुकेशन नहीं है। इसी तरीके यही हाल पाकिस्तान का भी है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर वाकई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है तो उसको एक ऐसा कंडीसिव एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमसे हमेशा बिट्रे हुआ है, धोखा हुआ है, लेकिन अब की बार अगर वाकई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है तो उसको एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, ताकि जिसमें डिस्टर्ब एरिया एक्ट है, स्पेशल पावर्स एक्ट हैं, छोटे छोटे बच्चों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जम्मू के जेलों में, दूर दराज जेलों में बुक किया जा रहा है, और जिसमें जो पब्लिक से स्पेशल पावर्स एक्ट हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो भी कोई किसी को मारे आर्मी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। मथिर का वाक़ा आपके सामने, जो खुद हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद लोगों ने तस्लीम किया है, चाहे चोगल का वाक़ा आपके सामने, रिसेंटली पिछले 2 महीनों में यहाँ सोपोर का वाक़ा हुआ है, जहाँ की जो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर ने उसको भी तस्लीम किया है। इसी तरीके से यहाँ हर महीने, हर हफ्ते कोई ना कोई वाक़ा हो जाता है, फिर कमीशन बिठाया जाता है, लेकिन हम 64 साल से कमीशन देख रहे हैं, कभी किसी को कोई सजा आज तक नहीं मिली है। जी, शबीर शाह साहब, यहाँ पर जो आपने ये तो बात करी आपने हिंदुस्तानी सरकार के बारे में, अब जो जहां तक पाकिस्तानी सरकार है, कि आपकी पाकिस्तानी सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है? जो पाकिस्तानी सरकार है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आज की तारीख में भले आप डिनाई करें या ना करें, हमें सबको पता है कि किस तरीके से वहां से पैसा आ रहा है, असला आ रहा है, कुछ लोग भी आ रहे हैं, यहाँ तक के सोमाली और सूडानीज नेशनल्स भी पाए गए हैं विद वेपन्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो क्या आपको लगता है कि वो ठीक हो रहा है जहां तक पाकिस्तानी सरकार का सवाल है? मैं रोज़े अव्वल से ही हमेशा ये कहता रहा हूँ कि कश्मीर इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, और मैंने इसे ये कहा है, हिंदुस्तान में भी मैंने जितने भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, चाहे वो अटल वाजपेयी साहब हैं, चाहे वो गुजराल साहब हैं, चाहे वो चंद्रशेखर साहब हैं, चाहे वीपी सिंह साहब हैं, इवन आज के डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हैं बिफोर प्राइम मिनिस्टर, इनके साथ काफ़ी बार इंटरेक्शन रहा है, सभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के साथ हैं, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जितने भी, मैंने हमेशा कहा है हिंदुस्तान में अवेयरनेस कैंपेन मैंने चलाई थ्रू आउट इंडिया, जहाँ भी मौका मिला, मैंने कहा कश्मीर एक सियासी मसला है
اور اس کا حل بھی جموں کشمیر کے لوگ ہمیشہ سیاسی طور ہی چاہتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ بندوق سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. بندوق کن حالاتوں میں یہاں کے جوانوں نے اٹھایا ہے وہ دنیا جان لیتی ہیں. ورنہ جناب یہ تو جواب نہیں ہوا, یہ تو آپ پولیٹیکل جواب دے رہے ہیں. میں تو بڑے فرینڈلی طریقے سے, دوستانہ طریقے سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اور آپ بڑی پولیٹیکل جواب دے رہے ہیں اس کو. آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستانی سرکار کا رویہ ہے آج کی تاریخ میں, اور پاکستانی ملٹری کا جو رویہ ہے, کیا آپ اس سے سہمت ہیں؟ یہ بتائیں. پاکستان جو ہے وہ اس وقت تک ان 64 سالوں میں ہماری پولیٹیکل سپورٹ کرتا رہا ہے, ڈپلومیٹک لیول پہ یا مورل سپورٹ ان کی رہی ہے. اور اس حوالے سے میں خود کبھی پاکستان گیا نہیں ہوں, لیکن میں پاکستان کے پریزیڈنٹ سے دلی میں ملا ہوں, اور پاکستان کے پرائم منسٹر یا فارن منسٹر سے ہماری ملاقاتیں دلی میں ہی ہوئی ہیں. اور میرا یہ ہمیشہ ماننا ہے کہ میں ہمیشہ سے اس بات کی کوشش میں رہا ہوں کہ دونوں ملکوں کی دشمنی یا دوستی میں تبدیل ہو جائے تو ہزاروں مسائل دونوں ملکوں کے حل ہو جائیں گے, اور اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بنا دیا. درست بات ہے, ایبسولوٹلی ٹرو. سو ول یو میک این اپیل شاہ, کیا آپ اپیل کریں گے نوجوانوں سے, اور جو تتھاکتھت طور پر ایلیجڈلی جو لشکر طیبہ کے لوگ ہیں یا باقی جو جتنے بھی گروپس ہیں, مجھے تو پتا بھی نہیں کتنے گروپس ہیں, اصل میں گروپ ہیں بھی کہ نہیں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے, کہ آپ ان سے اپیل کریں گے کہ بھائی بندوقیں ڈال دیں اور ایجیٹیشن کریں. ایجیٹیشن کرنا ہر ایک کا حق ہے, اس میں کیا ہے, اگر ڈیموکریسی ہے تو ایجیٹیشن کریے نان وائلنٹ طریقے سے. کیا آپ یہ اپیل کریں گے کہ آپ بندوقیں ڈال دیجئے اور ملیٹنسی کا جو راستہ ہے وہ چھوڑ دیں؟ شبیر شاہ دیکھیے, جو ہماری جو یہاں جو یونائٹڈ جہاد کونسل ہے جس کو کر رہے ہیں مسٹر صلاح الدین صاحب, تو کشمیری مجاہدینوں کا عمل گم ہے, اور ان تک ہماری دسترس ضرور ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ ہم ان سے اپیل کر سکتے, لیکن ان کا خود بھی کہنا ہے کہ ہمیں کوئی بندوق اٹھانے کا شوق نہیں ہے, نہ ہی ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں, لیکن یہ ایک مجبوری ہے. اگر گورنمنٹ آف انڈیا کشمیر کو ڈسپیوٹ مان لیتی ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا اس کو ٹرائلیٹرل ایشو مان لیتی ہے تو ہم اس کی بھرپور سپورٹ کریں گے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے جناب. شبیر شاہ صاحب, مطلب کہنے کا مطلب یہ ہوا, برا نہ مانیے جو میں کہنے جا رہا ہوں, اگر آپ کریں تو مجبوری, باقی کوئی اور کرے تو چوری, مطلب یہ ہوا. خیر کوئی بات نہیں, لیکن میں آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہوں, اور سہانوبھوتی بھی میری آپ کے ساتھ ہے. 27 سال آپ جیل میں رہے ہیں, لہٰذا اور آپ کو اپنے وچار پرگٹ کرنے کا بھی پورا حق ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کا سوال ہے, اب تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کی طرف سے جو اسلحہ آ رہا ہے, آئی ایس آئی کی طرف سے جو مدد ہو رہی ہے الگ الگ ملیٹنٹ گروپس کی, اس کے بارے میں ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کہا ہے. ایک بار پھر پوچھتا ہوں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں حال ہی میں جیل سے باہر آیا ہوں, اگر آپ کو معلوم ہوگا 7 مہینے ہو گئے مجھے باہر آئے ہوئے. جی جناب. اور اس سے بھی مجھے اتنے بڑے دیش میں جو ہندوستان سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہوں, ہندوستان کی جنتا کو سننا بھی چاہیے, اور ان کو میں یہ سنانا چاہتا ہوں. ان 7 مہینوں میں مجھے 85 دن ہاؤس ارسٹ میں رکھا ہے. 85 دن آپ کو ہاؤس ارسٹ میں رکھا گیا ہے. 7 مہینے جو آپ جیل سے باہر آئے ہیں اس میں سے 85 ڈیز یعنی 3 مہینے تک آپ کو ہاؤس ارسٹ میں رکھا گیا. جی. اور دوسری بات اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جمعہ کا جو ڈے ہوتا ہے, فرائیڈے جو ہوتا ہے, جی جی جی, روز ہم نماز کے لیے پریئر کے لیے مسجد میں جاتے ہیں. مجھے وہاں بھی الاؤ نہیں کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے. اور جو عید ہوتے ہیں, جو ریسنٹلی 10 دن پہلے عید آ گئی ہیں, تو اس روز بھی مجھے گھر کے باہر سبھی پہرا بٹھا دیا گیا ہے, کہا کہ آپ کو ہم الاؤ نہیں کریں گے. یہ دنیا جانتی ہی آیا ہے. تو یہ ہندوستان میں بھی جو بڑے عظیم لوگ ہیں, کانشیس لوگ ہیں یا انصاف پسند لوگ ہیں, تو جو ہماری اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم اور تشدد ہو رہا ہے, زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو اس حوالے سے آپ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. So you are the most important man in India. You are the most important man in Kashmir. Nobody wants you out. بہت ہمیں لوگ محبت کرتے ہیں. ہم ہندوستان کے لوگوں کے بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ ہندوستان کی سرکار کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دباؤ اور دھونس اور بندوق سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ہندوستان نے بھی آپ یہ آفر کی ہیں کہ بات چیت سے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم ہر کوئی چیز کوآرڈینیٹ کریں گے, جو بھی دہشت گردی کے معاملے میں جو معاملات ہیں. تو وہ جب فارن منسٹر کی میٹنگ ہوئی تو اس روز بھی مجھے دلی نہیں الاؤ کیا گیا. جب فارن منسٹر کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی جو پاکستان سے آئے تھے, ہنا روانی صاحبہ, تو اس وقت بھی مجھے دلی جانے سے روکا گیا ہے. یہاں آپ سیما مصطفیٰ جی, جو سیما مصطفیٰ ہیں, انہوں نے یہاں پالیسی فار اینالیسس, انہوں نے یہاں ایک سیمینار آرگنائز کیا تھا جس میں مجھے انوائٹ کیا گیا تھا, لیکن
के घर से बाहर अलाउ नहीं किया गया है, जबकि बहुत सारे एमपीज रामविलास पासवान, महेश भट्ट साहब हमारे गरीब खाने पे आए। उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं, आप तो हिंदुस्तान, कौन कहता है कि हिंदुस्तान के आप दुश्मन हैं? आप हिंदुस्तान के लोगों की भलाई चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कश्मीर हिंदुस्तान के लोग भी बहुत सफर कर रहे हैं। हम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कश्मीर के ऊपर अगर बात होती है, इसका कोई हल निकल कर आता है, पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ और हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच पाएगी। क्या बात है जनाब। शबीर शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमसे बात करी, एंड वंडरफुल टू हियर योर वॉइस एंड वंडरफुल टू हियर योर व्यूज, एंड आई ओनली होप दैट योर इंपॉर्टेंस कम्स डाउन अ लिटिल बिट सो दैट यू कैन बी अलाउड आउटसाइड। दैट्स द ओनली थिंग, बिकॉज अभी ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी आप ही हैं कि 7 महीने में से 3 महीने आपको हाउस अरेस्ट में रखा गया है और आपको बाहर नहीं जाने दिया गया। ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात है, एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस कन्वर्सेशन। आज टुडे आज भी हाउस वो फोर्स उठा दी गई है। आज भी सुबह मॉर्निंग में मुझे नए सिरे से हाउस अरेस्ट, क्योंकि कहीं पब्लिक मीटिंग में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, कभी किसी जगह जब जाते हैं तो रास्ते में रोक लेते हैं, पब्लिक मीटिंग के लिए मौका ही फराहम नहीं करते। क्या बात है जनाब। ऑलराइट शबीर शाह, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर। थैंक यू सो मच। Even though we may not agree with whatever you say, but we will fight to the death for your right to say it. Thank you so much, Shabir.